और अगर हम उस मैग्नेट को मूव करा रहे हैं तो कंडक्टर से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से उस कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो रहा है, वोल्टेज इंड्यूस होती है, और उस वो वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से वहां पे जो उस कंडक्टर में कॉइल्स प्रेजेंट है उनमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये हुआ, ये हमने पढ़ लिया, बट ये क्यों होता है ऐसा, तो वो सब प्रूव करके एक साइंटिस्ट फैराडे है, फैराडे ने अपने नियम दिए। ठीक है, वो ये प्रूव किया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बट किसके बेसिस पे, फैराडे के बेसिस पे। फैराडे ने अपने नियम दिए। फैराडे का पहला नियम था, ठीक है, जब हम किसी चालक को अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, मतलब जब हम किसी कंडक्टर से पास होने वाला फ्लक्स बार बार चेंज करते हैं, मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, कंडक्टर फिक्स्ड कर दिया, कंडक्टर एक जगह रख दिया, मैग्नेट को हम ऐसे कभी, ये मान लो, ये मैंने बताया था अभी, ये क्या है मेरा कंडक्टर है, ये भी क्या है मेरी मैग्नेट, मैग्नेट को हम यहाँ मैग्नेट मूव कराए, फ्लक्स चेंज हुआ, हाँ मैग्नेट मूव कराए, फ्लक्स चेंज हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मेरा ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। या फिर मैग्नेट को फिक्स कर दी, कंडक्टर को मूव कराने में आगे पीछे, तो भी जो मैग्नेट में से लाइंस पास हो रही है, जब कंडक्टर मूव कर रहा है तब भी तो लाइंस चेंज होंगी ना, होगी चेंज होंगी ना, तो दोनों केसेस में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। या तो कंडक्टर को फिक्स कर दें, मैग्नेट को मूव कराएं, या मैग्नेट को फिक्स कर दें, कंडक्टर को मूव कराएं, दोनों केसेस में जो फ्लक्स पास हो रहा है वो चेंज होता है, और उसकी वजह से कंडक्टर के कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से क्या होता है बच्चों, करंट फ्लो करता है। ठीक है, करंट फ्लो करता है। अब जो ये ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी इंड्यूस होता है, ऐसा नहीं होता ना, कुछ वैल्यू होगा, और जब किसी चीज का वैल्यू होगा इसका मतलब कुछ फॉर्मूला होगा हमारे पास। हाँ, तो फैराडे ने अपना दूसरा नियम दिया, उस नियम के अनुसार जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो जो फ्लक्स लिंक है, जो फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, समय के साथ, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मेरा E = -n d∅/dt। ठीक है, अब ये n क्या है मेरा, ये मैंने कंडक्टर, ये कंडक्टर का मेरा कंडक्टर था ना ये, अब ये कंडक्टर में जो ये गोल गोल है, ये एक टर्न हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये दूसरा टर्न हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये तीसरा टर्न हो गया, तो n क्या है मेरा, ये n क्या है मेरा, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, फाई क्या है, फ्लक्स का चेंज, d∅/dt फ्लक्स का चेंज विद टाइम, और माइनस साइन क्यों आया, ये मैं बताऊंगी लेंज के हिसाब से, ये लेंज ने नियम दिया, ये फैराडे ने नियम दिया। ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, वो जो फ्लक्स का बदलाव हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स और जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसके बाद ये माइनस क्यों आया, ये आया लेंज के नियम की वजह से। ठीक है, लेंज ने अपना नियम दिया कि जो कॉज होता है वो इफेक्ट के विपरीत होता है, मतलब जिसकी वजह से कुछ हुआ, जिसकी वजह से कुछ हुआ, तो यहाँ कुछ हुआ, दोनों की दिशा विपरीत होती है। ठीक है, यहाँ से देखो, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। हाँ, यहाँ पे ये क्या है, कॉज, फ्लक्स चेंज हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो क्या है, कॉज, कारण। जो कारण होता है वो किसके अपोजिट होता है, किसके विपरीत दिशा में होता है, जो उस कारण की वजह से हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो इन दोनों की दिशा लेंज के नियम के हिसाब से विपरीत होगी। हो गया
क्या ये क्या होगा लेंज के नियम के हिसाब से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ बन रहा है ना। तो जो बन रहा है और जिसकी वजह से बन रहा है उनकी दिशा विपरीत हो, उसकी वजह से ये क्या लगा है मेरा माइनस साइन। ठीक है, तो ये लेंज के नियम के हिसाब से है, जो कॉज है, जो कारण है और यहाँ पे जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, उन दोनों की दिशा क्या होती है, उन दोनों की दिशा विपरीत होती है। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे मेरा माइनस साइन आया लेंज के नियम की वजह से। ठीक है, उसके बाद मेरे पास दो नियम है, ये फ्लामिंग के नियम, फ्लामिंग का राइट हैंड रूल और फ्लामिंग का लेफ्ट हैंड। ठीक है, फ्लामिंग ने अपने दो नियम दिए, फ्लामिंग का राइट हैंड रूल और फ्लामिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अगर मैं फ्लामिंग के राइट हैंड रूल की बात करूं, राइट हैंड, ठीक है, तो पहली बात तो इसको मैं यूज कहाँ करती हूँ, फ्लामिंग के राइट हैंड रूल को मैं जनरेटर में यूज करती हूँ। अब जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वोल्टेज जनरेट होती है और वो हमारे घर को सप्लाई होती है। ठीक है, जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इसका ये रूल को हम यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसकी दिशा क्या होगी, है ना, जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक उसकी दिशा क्या होगी और मैग्नेटिक फील्ड हमने किस दिशा में लगाया। ठीक है, तो ये सब पता करने के लिए हम फ्लामिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं जनरेटर में। ठीक है, अगर मैं अब राइट हैंड ऐसे करूँ, राइट हैंड ऐसे करूँ, ठीक, तो सबसे बीच वाली जो फिंगर है, ये वाली फिंगर, ये पहली बात तो ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तीनों परपेंडिकुलर होंगे। उसके बाद ये जो फिंगर है ये मुझे जो मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा रही हूँ उसकी दिशा बताएगा। ठीक है, हाँ, जनरेटर में करंट इंड्यूस होगा, करंट बनेगा और फोर्स हम लगाएंगे। ठीक है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएगा, ये मेरा जो हम फोर्स लगा रहे हैं जनरेटर में उसकी दिशा बताएगा। ठीक है, और मिडिल फिंगर मेरी बताएगी जो इंड्यूस हो रहा है करंट, जनरेटर में जो इंड्यूस हो रहा है करंट वो इसकी दिशा बताएगा। तो फ्लामिंग के राइट हैंड रूल से हम पता कर सकते हैं जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी दिशा। मैग्नेटिक हम किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं वो हमें पता है, कंडक्टर को हम किस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं वो अगर हमें पता है तो हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो करंट इंड्यूस हुआ उसकी क्या दिशा है। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद आता है मेरा फ्लामिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लामिंग के लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज करते हैं मोटर के केस में। अब मोटर के केस की अगर मैं बात करूं तो मोटर में क्या होता है, मोटर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करेंगे, मोटर चलेगा, राइट, हाँ, मोटर चलेगा। तो अब मोटर किस दिशा में चलेगा वो पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लामिंग का लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड लिया, बीच वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड ही बताएगी कि मैं मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में लगा रही हूँ। ठीक है, करंट सप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ से मैंने करंट सप्लाई कर दिया इस दिशा में, ये इस दिशा में करंट सप्लाई कर दिया, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। जो थंब होगा वो मुझे बताएगा कि मोटर किस डायरेक्शन में चलेगा। ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे ऐसे, कैसे भी हो सकता है। मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड इधर अप्लाई करी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड अप्लाई करी, अंदर की साइड मैंने करंट सप्लाई किया, तो जो मोटर मूव करेगा वो उधर की साइड। कैसे भी, ऐसा नहीं है ऐसे ही है, वो कैसे भी हो सकता है। ठीक है, दो डायरेक्शन हमें पता है, तीसरी डायरेक्शन हमें पता लग जाएगी। तो मोटर और जनरेटर के केस में डायरेक्शन मोटर के मूवमेंट की या जनरेटर के केस में जो वोल्टेज इंड्यूस हुई उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए हम फ्लामिंग के नियम यूज करते हैं, फ्लामिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लामिंग का राइट हैंड रूल।